नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार विधानसभा चुनाव के बाद से राज्यसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी और उसको लेकर के कई तरह के आपके तक भी खबरें पहुंची होंगी कि ये होगा, उस तरह की बातें होंगी, उस तरह की बातें होंगी, इनको कैंडिडेट बनाया जाएगा, इनको उम्मीदवारी दी जाएगी, ये उनका सपोर्ट करेंगे। इन सब बातों पर विराम लग गया है और अब ये लगभग साफ होता जा रहा है और आज शाम में ये साफ हो जाएगा कि निर्विरोध रूप से कहीं ना कहीं सुशील मोदी चुन लिए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर आकर के विपक्ष और सत्ता दोनों जो है उनकी अपनी अपनी मान्यताएं, धारणाएं और बैरियर्स समाप्त हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद चर्चा का सबसे बड़ा विषय बनता है और जिसकी मंथन शुरू हो गई है, मंथन ज़बरदस्त चल रहा है। कुछ चीज़ें तो आप जानते भी होंगे, लेकिन हम विस्तार से आपको बता रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह रही, कौन से ऐसे 5 कारण खोज पा रहे हैं हम आप, जिसके कारण इतना ज़्यादा परिवर्तन की बात होने के बावजूद, एंटी इनकम्बेंसी लागू होने के बावजूद तेजस्वी यादव को, जो कि सांगठनिक रूप से इतना मजबूत थे, उन्हें सीएम की कुर्सी नहीं मिल पाई, वो दूर हो गए। एक बार फिर से नीतीश कुमार के पीछे लगे हुए चिराग पासवान असंभव नीतीश कह करके भी उन्हें कुर्सी से दूर नहीं कर पाए। इतनी ज़्यादा सीटें लाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाना स्वीकार किया। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कई कारण हैं और इन कारणों पर यदि आप गौर करें तो आपको सीधे तौर पर नजर आने लगेगा कि कहां कहां कमियां रह गई नीतीश कुमार को घेरने में और कहां कहां मजबूत होते चले गए नीतीश कुमार और किसने उन्हें मजबूर किया। इन सब बातों को अगर हम देखें तो सबसे पहली जो कमी नजर आती है वो ये नजर आती है कि इस चुनाव में लालू प्रसाद नहीं थे। अब आप कहेंगे कि लालू प्रसाद तो 2005 में भी थे, 2010 में भी थे, लेकिन 2005 और 2010 में लालू प्रसाद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी और नीतीश कुमार को आजमाना चाहता था बिहार। ये कारण थे। 2015 में लालू प्रसाद आए तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जैसे बड़े पेड़ को धराशायी कर दिया था बिहार में। 2020 में सबसे पहली जो कमी थी वो थी लालू प्रसाद का सदैव नहीं होना। दूसरी सबसे बड़ी कमी, आपने देखा होगा कि एक बार सिर्फ लालू प्रसाद से एक फ़ोन की बात चली तो कितना हंगामा मचा था बिहार की राजनीति में। अगर दूसरी कमी की बात करें तो कहीं ना कहीं आरजेडी और महागठबंधन के नेता रिपोर्ट के बाद भी इतने अति उत्साही हो गए कि उन्होंने तेजस्वी यादव को सीएम कुर्सी से दूर कर दिया। अब इस पर आप चर्चा करेंगे, इस पर बात करेंगे तो बातें लंबी हो जाएंगी, लेकिन कुछ नाम आपको बता रहे हैं जिनको आप उंगली पे गिन सकते हैं। इन सभी लोगों से आपने भी बात किया होगा, या हो सकता है कि आप पत्रकारिता से जुड़े हों तो आपसे बात हुई होगी, आप राजनीति से जुड़े होंगे तो आपके तक भी खबरें आई होंगी। लेकिन कुछ ऐसे नेता थे, कुछ ऐसे विधायक थे, कुछ ऐसे उम्मीदवार थे आरजेडी के जो इतने ज़्यादा उत्साहित थे कि वो समझ रहे थे कि बस हो गया, चुनाव में भी जाने की जरूरत नहीं है, वो तो जीत रहे हैं। लेकिन जो 5 साल तक उन्होंने काम किया था उससे जनता खुश नहीं थी और यही वो कारण था। ये अति उत्साही लोगों ने कहीं ना कहीं बड़ा डैमेज कर दिया है। इसके बाद एक और जो कमी रह गई, जो तीसरी कमी थी, वो थी कहीं ना कहीं सामंजस्य का अभाव। जहां एक तरफ एनडीए ने अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए कई लोगों को अपने साथ जोड़ा, वहीं महागठबंधन में अपने साथियों को नाराज करने का ये परंपरा चल पड़ी। पहले जीतन राम मांझी गए, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा गए, उसके बाद मुकेश सहनी ने तो हद कर दिया। मुकेश सहनी के साथ पता नहीं क्या हुआ, अभी तक उस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि कौन सा ऐसा जड़ी बूटी या गोली नीतीश कुमार के तरफ से चलाई गई या भारतीय जनता पार्टी ने चलाया, जिसको लेकर के अचानक से मुकेश सहनी भरी सभा में प्रेस वार्ता के दौरान ही उछल गए और उछल करके उन्होंने पीठ में खंजर की बात कर दी और ये काफ़ी डैमेजिंग हो गया। एक बार फिर से ये कमियां कहीं ना कहीं नजर आई और मुकेश सहनी का, जीतन राम मांझी का एनडीए की तरफ जाना, और जो 2015 में आपने देखा होगा कि मात्र 1 सीट ले आए थे, बहुत सारी सीटें मिली थी जीतन राम मांझी को, वो मात्र 1 सीट लेकर के आए और इस बार कम सीटों पर लड़ने के बावजूद 4 सीटें उन्हें प्राप्त हुई।
ये था वो समय जिसको लेकर के लोग उधेड़ बुन में लगे हुए थे और इस उधेड़ बुन का फ़ायदा उन्हें मिल गया। लेकिन इन सब के बाद दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हो गई। मुकेश सहनी ने कितना डैमेज किया, बाकी लोगों ने कितना डैमेज किया, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो डैमेज करने और एनडीए को बढ़त दिलवाने में जिस तरह से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को डैमेज किया, उनकी सीटें कम हो गई और इस सीधा नज़र आ रहा है कि चिराग पासवान के कारण नजर आई, ये सब कुछ उनके कारण हुआ। ये बातें अब सभी जानते हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को डैमेज करने का पूरा काम किया। आपको एक और चीज़ बता देते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा और तेजस्वी यादव के बीच जो संबंध था उसका सूत्र कहीं ना कहीं कांग्रेस थी और कांग्रेस खुद डैमेज हो गई। 70 सीटें लेकर के कांग्रेस ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, वो प्रदर्शन कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए सबसे घातक हो गया। शुरुआती दौर में तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अन्य साथियों ने कांग्रेस को साफ तौर पे कहा था, जो बातें हमने पहले आपको चुनाव के पहले बता दिया था, सीट शेयरिंग के फॉर्मूला से भी पहले हमने आपको बता दिया था। हमने आपको ये बताया था कि आरजेडी 144 सीटों पे लड़ेगी, जिसमें वो वीआईपी को अपने हिस्से से देगी। 29 सीटें हमने बता दिया था कि वाम दलों के लिए तय हो चुका है। लेकिन ये जो 70 सीटें थी, इसमें से भी और सीटें 10 सीटें और छोड़ने के लिए तैयार थी। तेजस्वी यादव ने कह दिया था कि आप अपने हिस्से से सीट देकर उपेंद्र कुशवाहा को मना लें, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें सफल नहीं हो पाई और यह महागठबंधन की हार का सबसे बड़ा कारण हुआ। इस पूरे कारण को अगर देखें तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो कमजोर कड़ी साबित हुई वो कांग्रेस हुई। न तो उसने उपेंद्र कुशवाहा को साधा और न ही वो अपने प्रदर्शन से ऐसा कर पाई कि वो सीटें ले आ पाती। पिछले प्रदर्शन को भी उसने नहीं दोहराया और ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं कमी नजर आई और जिसके कारण कुर्सी से दूर हुए तेजस्वी यादव। अब इसका मंथन जारी है और आगे देखना होगा कि क्या कुछ कर रही है महागठबंधन, क्योंकि महागठबंधन के पास अवसरों की अब बहुत सीमित स्थान मिल गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर हाल में 5 साल तक सरकार चलाने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है। देखना होगा कि विपक्ष की भूमिका में कितना ज़्यादा नीतीश कुमार को और एनडीए सरकार को परेशान कर सकते हैं, आम जनता को फ़ायदा दिलवा सकते हैं तेजस्वी यादव। इस पर निर्भर करेगा आगे आने वाला चुनाव जब भी हो, तेजस्वी यादव या फिर चिराग पासवान जब भी कह लें कि 2025 से पहले चुनाव होगा। लेकिन हमारा कहना यह है कि जब भी चुनाव हो तब ये इस बार देखा जाएगा कि नीतीश कुमार के सामने कितना मजबूत चेहरा और कितना काम करने का मादा रखते हैं तेजस्वी यादव या फिर और अन्य जो युवा है। ये प्रश्न आपके सामने छोड़ करके जाते हैं। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।